मूवी की स्टार्टिंग में हमें ली और उसकी गर्लफ्रेंड युआन को दिखाया जाता है, जो दोनों पेंटर होते हैं। वो दोनों इसी काम में कामयाब होना चाहते थे। युआन ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती थी, दूसरी तरफ ली फेमस पेंटिंग की डुप्लीकेट बनाता था। ली बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, इसीलिए वो किसी भी पेंटिंग की आसानी से डुप्लीकेट बना लेता था। लेकिन वहां के डीलर्स ली के काम को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसकी पेंटिंग्स बिकती नहीं थी। फिर एक दिन ली को पता चलता है कि एक लोकमन नाम का आदमी युआन की पेंटिंग्स को अपनी एग्जीबिशन में रखना चाहता है। अब युआन चाहती थी कि उसकी पेंटिंग्स के साथ साथ ली की पेंटिंग भी रखी जाए, लेकिन ली की पेंटिंग्स कॉपी होने की वजह से लोकमन उसे इनकार कर देता है। ली उसकी बात सुनकर युआन को कहता है कि तुम उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। देन युआन की पेंटिंग्स एग्जीबिशन में रख दी जाती हैं और वो वहां अपनी पेंटिंग के साथ ली की एक ओरिजिनल पेंटिंग भी रख देती है। तभी एक पेंटर नाम का आदमी वहां आकर ली की पेंटिंग का मजाक बनाता है। युआन उस पेंटर नाम के आदमी से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। पेंटर के वहां से जाते ही ली उसके पीछे पीछे चला जाता है और उससे युआन की तरफ से माफी मांगता है। अब पेंटर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग की बुराई नहीं बल्कि तारीफ करना चाहता था, क्योंकि ओरिजिनल और महंगी पेंटिंग्स की कॉपी करना भी एक कला है और जो तुमने कॉपी बनाई है वो तो ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो ली को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम एक बेहतरीन कलाकार हो। फिर पेंटर ली को एक नौकरी का ऑफर देता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ली एग्जीबिशन हॉल में वापस आकर अपनी ओरिजिनल पेंटिंग को जला देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब वो सिर्फ पेंटिंग की कॉपी ही बनाएगा। फिर ली पेंटर से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब के लिए तैयार हूँ। और पेंटर उसे बताता है कि मैं तुमसे कोई फेक पेंटिंग नहीं बनवाऊंगा, बल्कि मेरी 3 पीढ़ियां फेक करेंसी बनाती आई हैं और वो भी बिना जेल जाए। वो उसे कहता है कि तुम्हें कामयाब होने के लिए लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये काम अच्छे से किया तो तुम रातों रात करोड़पति बन सकते हो, बस तुम्हें ये काम बड़ी सावधानी और समझदारी से करना होगा। देन ली घर वापस आ जाता है और वो युआन को लोकमन के साथ जाते हुए देखता है, क्योंकि अब युआन उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि ली ने अपनी पेंटिंग जलाकर उसका बहुत नुकसान कर दिया था। ली पैसों के मामले में तो स्ट्रगल कर ही रहा था, लेकिन अब तो उसका प्यार भी उससे छीना जा चुका था, इसीलिए वो पेंटर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। पेंटर उसे बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने नई करेंसी बनाना शुरू किया है और उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। करेंसी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा कॉपी करने वाला आर्टिस्ट भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम सिर्फ अकेले ही हो जो इसे कॉपी कर सकते हो, वो भी बिना प्रिंटिंग मशीन के। फिर पेंटर उसे अपनी पूरी टीम से मिलवाता है, इसमें प्रिंटिंग प्लेट्स के एक्सपर्ट याम, थ्योरी की एक्सपर्ट रिया और सब चीजों की अरेंजमेंट करने के लिए चंगसन। करेंसी बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए सबसे पहले इन्हें स्टार्च पेपर की जरूरत थी, क्योंकि इस पेपर पर इंक अपना कलर चेंज कर देती है और इसी के जरिए फेक नोट्स को ट्रेस किया जाता है। इसके बाद ली नोट का डिजाइन बनाता है और पेंटर उसके डिजाइन से काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब उन्हें नोट के बीच एक वाटरमार्क लगाना था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए पेंटर ली को कहता है कि जैसे पुराने चाइनीज पेंटर्स अपनी पेंटिंग को 3 लेयर में बनाते थे, हम भी उसी तरह अपनी पेंटिंग्स को 3 लेयर में बनाएंगे और सेंटर वाली लेयर में हम वाटरमार्क को रख देंगे। इसके बाद नोट की पहली कॉपी तैयार हो जाती है, लेकिन इस कॉपी के लोगों में ओरिजिनल नोट की तरह थोड़े इफेक्ट्स देने की जरूरत थी। मतलब कि एक एंगल से लोगों को गोल्डन और दूसरे एंगल से ग्रीन दिखना था। अब इसके लिए इन्हें कलर शिफ्टिंग इंक की जरूरत थी, जो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद ये लोग प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए यूरोप में चले जाते हैं। वहां सेकेंड हैंड चीजों की बहुत बड़ी मार्केट थी और वो लोग $5000 में एक प्रिंटिंग मशीन खरीद लेते हैं। पेंटर ली को कहता है कि गवर्नमेंट करेंसी नोट बनाने के बाद जो स्टार्च पेपर बच जाता है वो उसे टेलीफोन डायरेक्टरीज बनाने में उपयोग करते हैं और फिर वो लोग टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने वाले से स्टार्च पेपर खरीदते हैं। लेकिन कलर शिफ्टिंग इंक उन्हें कहीं से भी नहीं मिलती और इसके लिए पेंटर अपनी टीम को लेकर ओरिजिनल करेंसी नोट की फैक्ट्री में जाने वाले इंक के ट्रक पर अटैक कर देते हैं और ली भी उनके साथ ही था। और जब वो इंक को ट्रक से निकाल रहा था तो अंदर छुपा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले पेंटर ली को बचा लेता है और फिर गार्ड्स के साथ वो पूरे ट्रक को बम से उड़ा देता है। पेंटर के ऐसा करने से ली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उन बेकसूर गार्ड्स की जान ले ली थी। दूसरी तरफ हमें कैनेडियन इंटेलिजेंसी को दिखाया जाता है, जो हांगकांग के एक ऑफिसर विंग को जाली नोट्स की रोक के लिए नियुक्त करते हैं और दूसरी तरफ पेंटर और उसकी टीम कलर शिफ्टिंग इंक का उपयोग कर फाइनली नोट बनाने में लग जाते हैं। देन फाइनली नोट बनकर रेडी हो जाते हैं। वो नोट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, जिस बात से सभी को बहुत खुशी थी, मगर ली का मूड अभी भी ऑफ था। वो पेंटर से कहता है कि जब इंक खत्म हो जाएगी
तो तुम और इंक के लिए फिर और लोगों की जान लोगे। और फिर ली उसे कहता है कि ये काम खत्म होने के बाद मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। पेंटर उसकी बात से गुस्सा होता है, मगर फिर वो ली को काम पूरा होने पर जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद इस करेंसी को बैगों में भरकर अलग अलग कंट्री के फेक नोटों के क्लाइंट्स के पास भेज दिया जाता है। फिर एक दिन ली कलर शिफ्टिंग इंक का एक जुगाड़ बना लेता है। वो पेंटर को एक कार दिखाता है जिसके पेंट में कलर शिफ्टिंग इंक का इस्तेमाल किया गया था। और फिर ली उस पेंट से इंक को अलग करने के काम में लग जाता है। और दूसरी तरफ पेंटर अपने सबसे पुराने क्लाइंट जर्नल से मीटिंग करने के लिए जाता है। जर्नल उन फेक नोट्स को अपनी एक एक्सपर्ट चिंग से चेक करवाता है। तभी अचानक ली वहां आ जाता है और उसका चिंग से आमना सामना होता है। ली वहां इसलिए आया था क्योंकि उसने कलर शिफ्टिंग इंक बना ली थी और वो यह न्यूज पेंटर को सुनाना चाहता था। पेंटर ली के काम से बहुत खुश होता है और वो ली को अपने साथ जर्नल से मिलवाता है। पेंटर यहाँ पर जर्नल से कोई डील नहीं करने आया था, बल्कि उसके दिल में कई साल पुराना बदला था, क्योंकि बहुत साल पहले जर्नल ने पेंटर के पिता की जान लेने की कोशिश की थी। अब पेंटर वहां पर अपनी जैकेट को खोलता है और उसकी जैकेट में बम लगा होता है और इस बम का रिमोट ली के पास होता है। जर्नल के आदमी पेंटर के सर पर गन तान लेते हैं। जर्नल को इस बात का पता था कि फेक नोटों का असली क्रिएटर ली है। पेंटर ली को इशारा करता है और ली रिमोट का बटन दबाता है, जिससे बाहर खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। अब पेंटर और जर्नल के लोगों के बीच फाइट होने लगती है और वहीं पेंटर को जर्नल के आदमी घेर लेते हैं। लेकिन तभी थोड़ी दूरी से पेंटर का एक आदमी इस घर पर रॉकेट फायर करता है और फिर पेंटर के सभी आदमी वहां आकर जर्नल के लोगों को मार देते हैं। इस सब गोलीबारी में चिंग जल जाती है और ली उसे उठाकर वहां से चला जाता है और पेंटर जर्नल को मार देता है। इसके बाद ली चिंग के जले हुए चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड युआन का नाम देता है। फिर कुछ समय बाद ली, चिंग और पेंटर युआन की एग्जीबिशन में आते हैं और ली अभी भी युआन से प्यार करता था और वो उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता था, मगर वो देखता है कि युआन तो अब लोकमन की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। पेंटर उसे कहता है कि तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए लड़ना चाहिए, मगर ली वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर विंग नकली नोटों का क्लाइंट बनकर पेंटर को पकड़ना चाहता था। उसके साथ एक को ऑफिसर हो भी थी। विंग पेंटर के दो आदमियों से मिलता है। अब विंग पेंटर के लिए एक नया क्लाइंट था और पेंटर को उसके ऊपर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो उसके बारे में पहले पता करता है। फिर उसे पता चलता है कि याम ने उनके बनाए जाली नोटों से एक वॉल क्लॉक खरीदी थी और इसी की वजह से विंग उन तक पहुंचा है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। याम ने रूल तोड़ा था क्योंकि अपनी बनाई जाली करेंसी से कुछ भी खरीदना मना था। फिर पेंटर याम और उसके परिवार को मार देता है। इसके बाद विंग पेंटर से डील करने आता है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि पेंटर उसकी असलियत जान चुका है। पेंटर ली को कहता है कि विंग को मार दो, लेकिन ली डर जाता है। इसके बाद पेंटर विंग को मार देता है और फिर पेंटर ली को बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और तुम अभी भी डरपोक के डरपोक हो। फिर वो उसको आखिरी चांस देने के लिए युआन और लोकमन को किडनैप करके ली के सामने लाता है और ली को कहता है कि लोकमन को मार दो, क्योंकि ऐसा करने से ली को उसका प्यार वापस मिल जाएगा। लेकिन ली उसे मारने की बजाय पेंटर पर गन तान लेता है। पेंटर जानता था कि ली डरपोक है, इसीलिए पेंटर लोकमन को मार देता है। अब ली युआन को बचाने के लिए पेंटर और उसके आदमियों के ऊपर फायरिंग करने लगता है और तभी यहाँ पर चिंग आ जाती है और वो पेंटर के सभी आदमियों को मार देती है। इसके बाद ली और पेंटर का आमना सामना होता है और ली पेंटर को मार देता है। फिर ली और चिंग वहां से भाग जाते हैं। वो साथ में विंग के लिए लाए हुए फेक नोट्स भी ले जाते हैं और वो दोनों एक रिजॉर्ट में छुप जाते हैं। वहां अखबार में ली को पता चलता है कि पेंटर बच गया था और अभी भी वो जिंदा है। अब ली का मानना था कि पेंटर उसे बदला लेने के लिए युआन को नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से ली युआन के पास जाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले ही ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में पुलिस ली को फेक करेंसी यूज करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हो ली को इंटेरोगेट करती है, लेकिन ली कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो बहुत डर चुका था। फिर युआन अपने वकील के साथ ली की बेल करवाने आती है। वो कहती है कि हम ली को छोड़ देंगे, लेकिन हमें उससे पेंटर की इंफॉर्मेशन चाहिए। युआन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। देन वो ली से बात करती है और ली पेंटर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पुलिस ली की मदद से चिंग और पेंटर का स्केच बनवाती है और ली आजाद हो जाता है। इसके बाद युआन और ली एक होटल में जाते हैं। अगले दिन हो पुलिस स्टेशन के बाहर पेंटर जैसे दिखने वाले एक ऑफिसर को देखती है और हो उसका पीछा करने लगती है। अब उस आदमी के पकड़े जाने पर वो कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और जिस दिन ली को अरेस्ट किया गया था उस दिन पुलिस कार मैं ही ड्राइव कर रहा था। फिर हो को पता चलता है
कि वो ऑफिसर सच बोल रहा है और अरेस्ट होने के बाद ली ने काफी देर तक इस ड्राइवर को देखा था और फिर पेंटर की जगह उसने ड्राइवर का स्केच बनवा दिया था। देन मूवी में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि पेंटर नाम का तो कोई व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं और ये सारी गेम का मास्टरमाइंड खुद ली है। उसने खुद का रोल पेंटर को दिया था जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और याम और उसकी फैमिली के साथ साथ सभी लोगों को ली ने ही मारा था और पेंटर तो बस एक इमेजिनेशन कैरेक्टर था ताकि ली खुद सेफ रह सके। और जब हो रिजॉर्ट में पहुंचती है तो ली और युआन वहां से भाग चुके थे और फिर हो को ये भी पता चल जाता है कि जिस युआन ने ली की बेल करवाई थी वो रियल युआन नहीं थी, क्योंकि रियल युआन तो अभी भी अपने घर पर पेंटिंग बना रही थी और ली के साथ जो युआन थी वो असल में चिंग थी, क्योंकि ली ने उसकी फेस की सर्जरी के साथ साथ उसकी आइडेंटिटी भी चेंज कर दी थी। और जब चिंग ने उस दिन एग्जीबिशन में युआन को देखा था तो वो समझ चुकी थी कि ली उसे नहीं बल्कि युआन से प्यार करता है और फिर उसी ने लोकमन और युआन को किडनैप किया था और फिर उसने ली से डिमांड की थी कि वो युआन को मार दे। इसी वजह से उस दिन ली के बंदे और युआन यानी कि चिंग के लोगों में फाइट हुई थी और फिर चिंग वहां से भाग गई थी। इसके बाद उसने ली की बेल भी इसीलिए करवाई थी क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। ली का मानना था कि जिस चीज को तुम चाहते हो अगर तुम वो हासिल ना कर सको तो किसी और चीज को खरीद कर उसी जैसा बना दो। इसकी और एक एग्जाम्पल जाली करेंसी है। चिंग ली की वजह से बहुत हर्ट हुई थी, इसीलिए वो हो के लिए लाइटर में एक पेपर छोड़कर आई थी जिस पर उसने एक बोट का नंबर लिखा था जिसमें वो ली के साथ जाने वाली थी। फिर हमें समुद्र के बीचों बीच ली और चिंग को देखते हैं जो कि हांगकांग की टेरिटरी से बाहर निकलने वाले थे। तभी चिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फेक युआन बनकर नहीं रहूंगी और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अब ली घबराकर जल्दी से बोट चलाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर एक बॉम्ब लगा होता है जिसका रिमोट चिंग के पास होता है और तभी वो रिमोट का बटन प्रेस कर देती है और बोट ब्लास्ट हो जाती है। हो ये सब कुछ देख रही थी। देन कुछ दिनों बाद हो असली युआन के पास जाती है और उसे ली की फोटो दिखाती है। युआन उसे बताती है कि यह आदमी कुछ साल पहले मेरा नेबर था और हमें यहाँ पता चलता है कि युआन और ली कभी रिलेशन में थे ही नहीं और ली उसे सिर्फ एक तरफा प्यार करता था और उसको पाने के लिए ही उसने फेक करेंसी नोट बनाने शुरू किए थे ताकि वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और युआन को हासिल कर सके। लेकिन तब भी जब उसे युआन नहीं मिली तो उसने अपनी सोच के मुताबिक चिंग को युआन जैसा बना दिया और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।